नमस्कार। आज की कहानी है होली है। प्रिया के चाचा होली के मौके पर बहुत दिन बाद घर आए थे और अपने साथ अपना एक दोस्त भी लाए थे जो उम्र में उनसे काफ़ी छोटा था, या यूं कहें कि उनके बेटे की उम्र का था। उसका नाम ऋषभ था। वह चाचा के साथ काम करता था। चाचा ने बताया कि ऋषभ ने कभी भी होली नहीं खेली है और ना ही उसका कोई परिवार वाला है, तो उसको मैं अपने साथ ले आया ताकि वह भी हमारी तरह होली का पूरा आनंद ले सके। प्रिया को वह पहली नज़र में ही पसंद आ गया, परंतु उसने ऋषभ से कोई भी बात नहीं की। उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो जाकर उससे कुछ बात करे। जब भी ऋषभ उसे देखता तो उसकी धड़कन तेज हो जाती और वहाँ से वह भाग जाती। एक रात को चाचा को डिनर के लिए नीचे बुलाने गई। वह जैसे ही सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक बिजली चली गई और उसने किसी की परछाई को महसूस किया। सीढ़ियाँ काफ़ी छोटी थी, केवल एक आदमी ही एक समय पर गुजर सकता था। उसने महसूस किया कि हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि ऋषभ है। ऋषभ ने उससे कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ पूछा, बल्कि अपना फ़ोन निकालकर उसका टॉर्च ऑन किया और प्रिया को रोशनी दिखाने लगा। प्रिया चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वह अभी भी बहुत घबराई हुई थी। फिर अचानक बिजली आ गई और सब आराम से बैठकर खाना खाने लगे। ऋषभ के व्यवहार ने प्रिया का दिल जीत लिया था। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए और प्रिया का प्यार ऋषभ के लिए और भी गहरा होता गया। वह ऋषभ को और भी अच्छे से समझने लगी थी। वह बहुत ही कम बातचीत करता था, परंतु वह दिल का बहुत अच्छा इंसान था और बहुत मेहनती भी था। चाचा ने भी बताया था कि ऋषभ ऑफिस के काम में बहुत मेहनत करता है। अभी कुछ ही समय हुआ है उसको आए हुए और पूरा ऑफिस उसकी सराहना करता है। उसे जल्दी प्रमोशन भी मिलने वाला है। प्रिया चाचा की बातें सुनकर मन ही मन उसे और पसंद करने लगी थी। अगले दिन होली थी और चाचा ने बताया कि वे दो आज शाम को ही वापस चले जाएंगे। उनकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। प्रिया को ये सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा था, परंतु होली के माहौल ने कुछ देर के लिए सब कुछ भुला दिया था और सब मिलकर होली खेलने लगे थे। एक कमरे में प्रिया और उसकी कुछ सहेलियां होली की तैयारी कर रही थी, तो ऋषभ ने मौका देखकर दोनों हाथों में रंग भर लिया और वह कमरे के बाहर छुपकर खड़ा हो गया। आज वे प्रिया को भागने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। जैसे ही प्रिया की सहेलियां कमरे से बाहर आई तो उन्होंने ऋषभ को देख लिया और प्रिया को इशारा करने लगी, परंतु इससे पहले वह कुछ समझ पाती, ऋषभ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों वह प्रिया को रंग लगा ही नहीं पाया। उसके दोनों हाथ हवा में ही रुक गए। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे को इतने नज़दीक से और पहली बार आंखों में आंखें डालकर देखा था। कुछ पल रुककर वह वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन चाचा ने सब देख लिया और प्रिया को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम्हें ऋषभ कैसा लगा। प्रिया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि चाचा उससे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। चाचा ने फिर कहा, देखो प्रिया, मैं और ऋषभ यहाँ होली मनाने नहीं आए हैं। होली तो बस एक बहाना थी। सच तो यह है कि मैं ऋषभ को तुमसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। जब मैं ऋषभ से पहली बार मिला था तो वह मुझे तुम्हारे लिए एकदम लायक लगा था, और जब मैंने ऋषभ से तुम्हारी बात की तो उसे कोई ऐतराज़ नहीं था। उसका कहना था कि उसे मेरी पसंद पर पूरा भरोसा है। मैं यहाँ उसे सिर्फ तुमसे मिलवाने के लिए लाया था। मुझे ऋषभ बहुत पसंद है बेटा,
और तुम्हारे माँ बाप को भी। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या कहना है? प्रिया ने जब चाचा की ये सारी बातें सुनी तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ और वह शर्माकर हंसते हुए चाचा के गले लग गई और चाचा सब समझ गई। उन दोनों को खुशी खुशी मिलते देख ऋषभ भी सब समझ गया और उसके आंखों में भी खुशी के आंसू थे। आज उसका परिवार पूरा हो गया था और उसका प्यार भी। सच ही कहा है किसी ने कि प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।